सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और वही जहाँ से हम केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन ये वाला चैप्टर हम कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये सारे पोर्शंस कवर हो चुके थे, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और चेंज हमने कवर कर लिया, मैंने आपको बैलेंसिंग सिखा दिया, मैंने आपको कंपाउंड बनाना सिखा दिया। और ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे सॉल्व करना है, और ये सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर दिया था। अब हम आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शन बेसिकली आपके नीट के आपके एनसीईआरटी में बेसिकली 5 रिएक्शंस गिवन है। ठीक है, 5 रिएक्शन कौन कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक एक रिएक्शन, हम सारे रिएक्शंस को एक एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्शन या दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। CaO प्लस H2O, CaO को हम क्विकलाइम भी कहते हैं। और ये जब CaO हम क्विकलाइम को वाटर में डालते हैं तो CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको हम स्लैक लाइम भी बोलते हैं। स्लैक लाइम व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग यानी पुट्टी करने में। ऑलराइट, पुट्टी आपको मालूम ही होगा क्या होता है। ठीक है, और इस इस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। अब हीट रिलीज होने का मतलब है कि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने आपको पहले बताया था कि हीट जब भी एग्जिट हो रही होगी तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एक्सोथर्मिक यानी एग्जिट हो रही होगी, हीट इज रिलीज फ्रॉम रिएक्शन। और एंडोथर्मिक यानी जिस रिएक्शन में हमें हीट डालनी पड़ रही है, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, कि रिएक्शन इज इन विच एनर्जी या हीट इज एब्सॉर्ब। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम सेकंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ रहे थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अब हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। CaOH होल ट्वाइस यानी बेसिकली ये जो CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे बना था, उसी को हम आगे फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाने पे CaCO3 प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और पानी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये शाइनी फिनिश टू वॉल्स, ठीक है, ये वॉल्स पे शाइनी फिनिश के लिए यूज किया जाता है। आपने कैल्शियम मतलब बेसिकली इसको चूना कहा जाता है। चूना यानी आपने देखा होगा कि पपड़ियां जो निकलती है दीवार पे, जैसे पुराने टाइम मतलब जैसे पुराने घर होंगे तो उसमें देखना आपने पपड़ियां ऐसे निकल रही होगी पुराने दीवार में से, तो बेसिकली वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और दूसरा होता है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। मार्बल कौन सा मार्बल? ये वाला मार्बल नहीं, मतलब वो वाला मार्बल नहीं। मार्बल यहाँ पे बेसिकली कौन से मार्बल की बात हो रही है? टाइल्स वाली मार्बल नहीं, जैसे अरे यार होता है ना यार, जैसे ताजमहल मार्बल से बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से, सेम वो वाला मार्बल की बात हो रही है। तो वो कुछ नहीं होता, बेसिकली वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओके, थर्ड एग्जांपल हम देखेंगे तो बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या होता है? कोल बेसिकली कार्बन है, तो ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। कार्बन का ही वो एक रूप है, एक स्वरूप है। ठीक है, तो अगर हम बर्निंग, अब किसी को चीज को भी हम जलाएंगे ना, तो बेसिकली उसका हम क्या कर रहे हैं? हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज जलना पॉसिबल है ही नहीं। सॉरी, माय थ्रोट इज नॉट गुड टुडे बिकॉज मैंने ये लेक्चर 2 बार ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया, बट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं इस लेक्चर को तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो एनीवेज, ठीक है, तो कार्बन को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या दे देगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। तो ये था एक बर्निंग कोल का रिएक्शन, और ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन, हम ये रिएक्शन आपने बहुत बार पढ़ रखा है कि H2+O2 gives H2O। ठीक है, तो H2+O2 gives H2O। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी, अब हम रिएक्शन, अब हम कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आई होप आपको क्लियर होगा, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, हम यहाँ पे कौन से नेचुरल गैस को जला रहे हैं? तो वो है मीथेन। ठीक है, मीथेन को मैंने यहाँ पे जलाया तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर मिल गया, और साथ ही साथ एक्चुअली ऑब्वियसली मुझे हीट मिली ही होगी। अगर हीट नहीं मिलेगी तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा, समझे? तो यहाँ पे हीट भी होगा। ओके। ओके। जो सेकंड रिएक्शन है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपकी बॉडी के अंदर होता है कि ग्लूकोज को, जब ग्लूकोज में से एनर्जी निकाली जाती है, यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज हो रही होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजि अच्छा सॉरी डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोजर। जो वेजिटेबल्स के कचड़े होते हैं, वेजिटेबल्स के जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट यानी उसके छिलके हो गए या कुछ कुछ सब में, तो अगर वो वेजिटेबल जो वेस्ट को बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है, कौन करता है? बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है इनटू कंपोस्ट, तो उसमें से भी हीट रिलीज होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब हम दूसरे रिएक्शन की तरफ जाएंगे जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब है, यहाँ देखो, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सक्सेसफुली कवर कर लिया। ओके। अब हम सेकंड रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो पहला एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एग्जांपल्स की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें। तो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को उल्टा लिख दे तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाएगा। बेसिकली कॉम्बिनेशन, हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या, कि हम किसी भी एक रिएक्टेंट को तोड़ रहे होंगे और उससे दो, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे नाम जो कहना चाह रहा है डीकम्पोज, तो बेसिकली यहाँ पे वही कर रहे होंगे। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप्स है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। सो थर्मल डिकम्पोजिशन में हम हीट से तोड़ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में हम इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ रहे होंगे, और फोटो डिकम्पोजिशन में हम सनलाइट देके तोड़ रहे होंगे। इतना आपको समझ में आया होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें, तो हम थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है ना, कि हमने जो पहला एग्जांपल है फेरस सल्फेट हमने लिया है। फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल का मतलब होता है हीट। ठीक है। तो अगर मैंने इसे हीट किया तो वो Fe2O3, SO2 और SO3 में टूट जाएगा, यानी फेरिक ऑक्साइड में टूट जाएगा। सेकेंड रिएक्शन में क्या है ना, कि CaCO3 टूट के CaO और CO2 में टूट रहा है। ठीक है। ये भी हीट देने पे टूट रहा है। ये भी आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। CaCO3 को हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और CaO को क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा रिएक्शन जो है वो है PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट, जिसको हमने हीट दिया तो ये अगेन टूट गया लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज रिटन। ठीक है। तो ये आई होप आपको थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आया होगा कि हीट देके हम अगर किसी भी चीज को डिकम्पोज कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। सेकंड है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है वो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देख सकते हो, तो हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ रहे हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का जो एग्जांपल है वो आपके एक्टिविटी में दिया हुआ है। तो हम चलेंगे थोड़ी सी आगे और हम एक्टिविटीज पे जाएंगे। देखो देखो देखो, एक्टिविटीज, ये रहा। ठीक है। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन होता कैसे, थर्मल नहीं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होता कैसे है, यहाँ पे देखो। ये प्लास्टिक का मग है, यहाँ पे ये उल्टा टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है और ये वाटर है, वाटर इसके अंदर टूट रहा है। ठीक है। ये दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर टूट रहा है। अब जो एनोड है, एनोड के अंदर से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होगा और कैथोड से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा होगा। इसको याद करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक दे रखी है कि लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट साइड ये है, ठीक है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन रिलीज होगा और लेफ्ट साइड वाले को हम एनोड कहेंगे और ये नेगेटिव होगा। यानी यहाँ बेसिकली एनोड नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है, क्योंकि ये बैटरी से लगाया हुआ है, तो बैटरी के जो एंड्स लगे हुए होंगे उस हिसाब से ये है। ठीक है। अब ये रहा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का रिएक्शन। और जो भी आपको पहले भी पता है, अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि प्योर वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे प्योर वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये प्योर वाटर नहीं होना चाहिए। अगर तो हमने यहाँ पे लिया तो बेसिकली प्योर वाटर है, बट अब हमें उसको तोड़ना है। तो प्योर वाटर को कैसे तोड़ेंगे, तो हम उसके अंदर ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ एसिड। एसिड डालने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है। एज
प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अभी हमें पता कैसे चलेगा ये जो गैस रिलीज हो रही है दोनों टेस्टों में से वो कौन सी गैस है? तो अब देखो, अगर वो ऑक्सीजन गैस होगी तो सिंपल सी बात है, अगर मैं वहां पे एक बर्निंग कैंडल लेके जाऊंगा तो ऑक्सीजन मिलने की वजह से कैंडल और अच्छे से जलेगी, यानी ब्राइटली जलेगी। तो हमें पता चल जाएगा वो एक ऑक्सीजन गैस है। और अगर वो हाइड्रोजन गैस होगा तो वो एक पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। सो हमें ये भी पता चल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन, दिस इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल। आपको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। फोटो डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो फोटो डिकम्पोजिशन में कैसा है कि जो सिल्वर क्लोराइड है ये व्हाइट कलर का होता है, बट अगर हम उसको सनलाइट में रख दें तो वो ग्रे कलर का सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। ओके, सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन बेसिकली क्या है कि सनलाइट से अगर हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं, डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, तो वो फोटो डिकम्पोजिशन में आता है। ठीक है, अब एजीबीआर को भी हम सेम वही वाली कहानी है, सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा, ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, और ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ठीक है, ये भी आपको आई होप से समझ में आया होगा। तीसरे रिएक्शन की तरफ हम चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे जाने से पहले आ, हम थोड़ा सा एक्टिविटीज पे हम वापस से नजर मारेंगे। हम्म हम्म ओके, एक्टिविटी 1.6 में और 1.5 में थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो वो आप देख लो। यहाँ पे PbNO3 लेड नाइट्रेट, ये मैंने जो लिखवा दिया है वही वाले एग्जाम्पल है। और यहाँ पे फेरस सल्फेट फेरिक, ये भी मैंने लिखवा दिया है। ओके, मैंने नोट्स में डाल दिया है। एक्टिविटी 1.4, इसमें जो था ना कि कैल्शियम CaO प्लस वाटर CaOH होल्डर्स और हीट रिलीज हो रही है, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोनों के एग्जांपल है 1.4 वाला। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी आपको पढ़ाना बाकी है, वो पढ़ा दूंगा। और अच्छा, एक्टिविटी 1.1 में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर में नीचे गिर रहा है। मैग्नीशियम पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। ठीक है, सो ये वो एक्टिविटी 1.1 था जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये इसका रिएक्शन मैंने लिख रखा है। रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, मैं बैलेंस कर देता हूँ एक सेकेंड। ठीक है, बैलेंस अब आप बताओ कैसे होगा। तो देखो, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, देख लो अब ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब हाँ, ठीक है, तो ये 1.2 और 1.3 इसको हम पेंडिंग रखते हैं, ये भी मुझे पढ़ाना बाकी है। तो चलो अब हम 1.2 और 1.3 पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम इधर ध्यान देंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा जो, अच्छा देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा है ना कि जो दुनिया में होता है, जो हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स, कि जो स्ट्रांग होता है वो वीक को हमेशा दबाएगा, वो हमेशा वीक को मार के हटा देगा। ठीक है, तो बी स्ट्रॉन्ग पहला, तो इससे ये लर्निंग मिलता है। ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक। ठीक है, तो देखो, ये पावर मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज इसे हम कहते हैं। ठीक है, ये जो सीरीज दी हुई है ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत लंबी आती है 12th क्लास में। ये अगर आप अगर आप गलती से साइंस ले लेते हो, ठीक है, क्योंकि साइंस हर बंदा गलती से लेता है। नो, साइंस इज एक्चुअली अ वेरी 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 ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए मैं भी ऑब्वियसली साइंस पढ़ा रहा हूँ, एज यू कैन सी मी। ठीक है, ठीक है, चलो छोड़ो। तो यहाँ पे देखो कैसा है ना कि ये रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पे नीचे जाते हुए सबकी पावर खत्म हो रही है, यानी ऊपर वाले पावरफुल है और नीचे वाले पावरलेस, मतलब इनमें नीचे वालों में ताकत नहीं है। ठीक है, तो अब ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले को मारेंगे। ठीक है, ऊपर वाले डोमिनेट करेंगे, नीचे वाले दबेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो Fe है वो CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या करेगा ना कि Fe है ना, इसको लात मार के भगा देगा, तो FeSO4 बना लेगा और Cu बेचारा अकेला लोनली सा पड़ा रहेगा, अकेले, जैसे आप पड़े हो अभी। ठीक है, क्योंकि आप भी अभी वीक हो। ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ
आयरन रिएक्ट करेगा और आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो Fe जो है, Fe देखो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आती है, Fe यहाँ आता है और Cu यहाँ आता है, तो Fe डोमिनेट करेगा, सिंपल सी बात है, तो Fe उसको उसके रिएक्शन में से निकाल के फेंक देगा। ठीक है, अच्छा अगर यही Cu के जगह, हाँ Fe के जगह Ag आता, ठीक है, Fe की जगह अगर Ag आता तो क्या ये AgSO4 बना सकता था? नहीं, नहीं बना सकता था ना, क्योंकि यहाँ पे Cu ज्यादा ताकतवर है, तो वो Cu को नहीं हटा सकता वहां से। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब सेकंड रिएक्शन की तरफ देखते हैं। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो देख लो, अब वापस से रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। जिंक ये रहा, कॉपर ये रहा, तो जिंक डोमिनेट करेगा तो जिंक उसको निकाल देगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट बना लेगा, और कॉपर बेचारा फिर से अलग। यहाँ देख रहे हो तीनों में बेचारा कॉपर को ही लात मारा गया है। भाई एनसीईआरटी वालों ने कॉपर के साथ बहुत बुरा किया है, बेचारे की तीन तीन बार बेइज्जती लिख रखी है। ठीक है, तीनों अलग अलग रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो तीसरा रिएक्शन देखो, यहाँ पे लेड है, लेड पीबी, जिसे लेड को हम पीबी से डिनोट करते हैं। लेड ने कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया है, तो लेड ने भी कॉपर को मार के भगा दिया। ये देख सकते हो, लेड यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, तो लेड डोमिनेट करेगा क्योंकि वो ऊपर है, तो इसलिए उसने लेड क्लोराइड बना लिया कॉपर को हटा के। ओके, गॉट इट। ओके, सो अब हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नथिंग बट अ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो ये था सोडियम था, इसने बैरियम को हटा दिया, बैरियम सोडियम की जगह ले लेता है, इसलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एक डिस्प्लेसमेंट, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ये BaSO4, ये NaCl। समझ में आया? बिल्कुल, तो यही था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और अब हम इसको एक बार एक्टिविटीज में देख लेते हैं। तो ये देखो, जो ये DD मैंने लिख रखा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो PbNO3 और Ki, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यानी PbI2 और KNO3। समझ में आया? ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे, तो Zn और HCl डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो Zn और HCl, Zn यहाँ डोमिनेट करेगा, ZnH हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ZnCl2 बना लेगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगा। अच्छा, H2 गैस रिलीज हो रहा है यानी हीट रिलीज हो रहा है, यानी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा यानी हीट रिलीज होगा, तो सो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ZnH2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे दोनों जो जिंक है ना, ये दोनों एक ताकतवर एसिड्स के साथ यहाँ रिएक्ट करवाए जाएंगे। हम ऐसे रिएक्शन को हम एसिड बेस सॉल्ट्स में अगले चैप्टर में हम वापस से देखेंगे और वहां पे बेसिकली समझेंगे। बाय द वे, दिस इज किंग ऑफ एसिड्स। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम कहते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, याद रखना नाम इसका। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नोन एज किंग ऑफ एसिड्स। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमने सारे एक्टिविटीज भी कवर कर लिए। अब हम लास्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है रेड ऑक्स रिएक्शन। रेड ऑक्स रिएक्शन, रेड, देखो यहाँ पे रेड को मैंने अलग कलर से लिख रखा है, ऑक्स को अच्छे से अलग से लिख रखा है। क्यों? क्योंकि रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हमें रिडक्शन क्या है ना, कि गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या अगर किसी रिएक्शन में हम हाइड्रोजन मिल रहा होगा या फिर ऑक्सीजन जा रहा होगा, ये दोनों में से कोई एक काम भी हो रहा होगा, तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। और अगर उसी का उल्टा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना, तो उसमें ऑक्सीजन आ रहा होगा या फिर हाइड्रोजन जा रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल कोरोजन और रेंसिडिटी है। ये एप्लीकेशंस में अभी आपको आगे पढ़ने में आएगा 5 मिनट में। ठीक है, पहले हम रेडॉक्स रेडॉक्स के हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को थोड़ी बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो CuO जो है, तो CuO में से इसने CO लूज कर दिया। अब ऑक्सीजन की जाने को हम सिंपल सी बात है रिडक्शन कहते हैं, और H2 जो है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, यानी ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। अच्छा, अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं ना, कि यहाँ पे CuO से Cu गया, तो CuO ने यानी कॉपर ऑक्साइड ने यहाँ पे रिडक्शन किया या कॉपर ने रिडक्शन किया, यानी कॉपर ऑक्साइड ने रिडक्शन किया या कॉपर ने किया, तो आंसर होगा कॉपर ऑक्साइड ने रिडक्शन किया। ठीक है, रिएक्टेंट साइड वाले को हम नाम लेंगे, ना कि प्रोडक्ट साइड वाले को। सेम उसी तरीके से कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीडेशन किया या वाटर ने ऑक्सीडेशन किया, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीडेशन किया। गॉट इट? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सेकंड वाले रिएक्शन में यहाँ पे ZnO यानी जिंक ऑक्साइड था और वहां से जिंक बन गया, यानी इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया, यानी ये रिडक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, यानी ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा।
तो ठीक है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। ठीक है, तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड है। ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड, देखो यहाँ पे MnCl2 हो गया, इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया, भले इसने क्लोरीन गेन किया। क्लोरीन डजंट मैटर, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की हमसे बेसिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंगनीज ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज हुआ, जिसके कारण हम इसको रिडक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन ने यहाँ पे ऑक्सीजन गेन किया, जिसके कारण हम इसको ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। और यहाँ पे देखो, Cl ने यहाँ पे हाइड्रोजन लूज किया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी यहाँ पे ये दोनों ने ऑक्सीडेशन किया और यहाँ पे इसने रिडक्शन किया। ये आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, रेडॉक्स रिएक्शन भी। अब हम रेडॉक्स के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स। ठीक है, कोरोजन जो पहला एप्लीकेशन है, कोरोजन है। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस का भी मैं मतलब बता देता हूँ। एप्लीकेशंस मतलब उसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, हमें कहाँ कहाँ दिखते हैं उसके यूजेस। ठीक है, तो कोरोजन है। ठीक है, तो रेडॉक्स का सबसे पहला कोरोजन क्या है, बेसिकली किसी भी कोरो अरे देखो, कोरोजन और रेंसिडिटी ये दो हैं। ठीक है, अब दोनों का मतलब है कोई भी चीज खराब हो रही है, कोई भी चीज खराब हो रहा है, कोई भी चीज खराब होने का मतलब है डिटेरायोरेट हो रहा है, डिट्रायोरेट हो रहा है। ठीक है, अब जो है ना, कोरोजन जो है, ये मेटल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। अगर मेटल खराब हो रहा होगा तो हम उसको कोरोजन कहेंगे, और वहीं पे फैट्स या फिर ऑयल्स ये खराब हो रहा होगा तो हम उसको रैंसिडिटी कहेंगे। गॉट इट? ठीक है, अब हम कोरोजन को देखते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, जब एक मेटल को अटैक, जब मेटल रिएक्ट करता है अपने सराउंडिंग से, सराउंडिंग में मॉइस्चर भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारी चीज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। अगर वो इन चीजों से रिएक्ट करता है तो उसे हम, वो कोरोड होता है, यानी वो खराब होता है, वो सड़ने लगता है। ठीक है, उसी के कुछ एग्जांपल हैं। आयरन में जैसे रस्टिंग होता है, रस्टिंग रेड कलर का होता है। ठीक है, रस्टिंग रेड कलर का होता है, क्योंकि आयरन को जो रस्टिंग होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं जंग। ठीक है, तो जंग में बहता है खून, और खून का कलर जो होता है वो होता है लाल। सो दैट्स व्हाई रस्टिंग इज रेड। ठीक है, और सिल्वर अगर आपने देखा होगा तो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, क्योंकि वो अपने मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेता है, अपने सराउंडिंग में जो मॉइस्चर होता है। सिल्वर अगर बहुत लोग गले में पहनते हैं, बहुत लोग हाथ में पहनते हैं, तो देखना सिल्वर टाइम के साथ ब्लैक होते जाता है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है। सो दैट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ठीक है, और तीसरा अगर हम देखें तो कॉपर के ऊपर सेम तरीके से ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। ठीक है, रेंसिडिटी भी मैंने आपको समझा दी कि खराब होना, फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होना। ठीक है, और फैट्स और ऑयल्स किस में प्रेजेंट होंगे, फूड में प्रेजेंट होंगे, सिंपल सी बात है। तो फूड अगर खराब होगा तो उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, अब प्रिवेंशन क्या है, मतलब इसको हम बचा कैसे सकते हैं रेंसिडिटी फूड्स को, तो उसके एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसका मैं एक नाइट्रोजन वाले बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। आप एक ग्रीन कलर का एक हवा का पैकेट आता है, हवा का पैकेट। ठीक है, और उस ब्रांड का नाम कुछ एल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसमें कैसा है ना कि हवा, बेसिकली यू पे फॉर हवा, और आपको थोड़े बहुत चिप्स फ्री में मिलते हैं। तो वो चिप्स खराब ना हो इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली हुई होती है। वो ऑक्सीजन गैस नहीं होता, वो जो हवा होता है वो ऑक्सीजन नहीं होता, बेसिकली वो नाइट्रोजन होता है। तो आप पे नाइट्रोजन के लिए कर रहे होते हैं, और चिप्स जो होती है आपको फ्री में मिल रही होती है। समझा? अगर वहीं पे नाइट्रोजन गैस की जगह ऑक्सीजन गैस होगी तो वो उस चिप्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वो चिप्स खराब हो जाएगा। समझे? ऑल राइट, सो दैट्स ऑल, दिस चैप्टर कंप्लीट्स। यहाँ पे चैप्टर होता है आपका समाप्त। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ी है, नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट। आप सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के बनाएंगे, बहुत ही इजीली आपसे बनेंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया है, डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। ठीक है, ये डिस्कस्ड। और ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर आपको ये सारे इन सबके सॉल्यूशंस चाहिए, इन सबके सॉल्यूशन अलग वीडियो में चाहिए, तो कमेंट कर दो। कमेंट आएगा तो आई विल डू इट, मतलब मैं सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। और अगर नहीं आता है तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, सो हियर इट एंड्स दिस चैप्टर ऑफ दिस चैप्टर।
हम इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक्ड इट।